नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में, उनकी उपजातियों के बारे में। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली जनजातियाँ जो है छत्तीसगढ़ के किन किन भागों में पाई जाती है, संभाग के आधार पर बांटकर आज हम उनको पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये जो हमारी क्लासेस होंगी ये छत्तीसगढ़ कला संस्कृति एवं जनजाति वॉल्यूम 2 पर आधारित होगी, जो कि पिकासो पब्लिकेशन की किताब है और इसे आपके लिए लेकर आया हूं मैं संजय पटेल, है ना। बढ़ते हैं आज के पहले टॉपिक की ओर। छत्तीसगढ़ की जनजातियां, विशेष पिछड़ी जनजाति, है ना। वर्ष 1973 की बात करते हैं। सर्वप्रथम 1973 में ढेबर आयोग द्वारा जनजातीय समूहों में से सर्वाधिक कम विकसित समुदायों के लिए पृथक से आदिम जनजाति समूह के नाम से श्रेणीबद्ध किया गया, पीटीजी, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, है ना। इसका आधार था पहला कम होती स्थिर जनसंख्या, है ना, कम साक्षरता दर, प्राकृतिक कृषि तकनीक, आर्थिक पिछड़ापन और पृथक्करण अर्थात आइसोलेशन, है ना। इन सब कारणों से जो है जनजातियां पिछड़ रही थी और इनको कैसे मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इसके लिए एक आयोग गठित हुआ था। कब? 1973 में। कौन सा आयोग? ढेबर आयोग। उपरोक्त आधार पर चिन्हित कर सर्वप्रथम 1975 में 52 अनुसूचित जनजातियों को तथा 1993 में 23 अनुसूचित जनजातियों को शामिल कर कुल 75 अनुसूचित जनजातियों को आदिम जनजाति समूह के रूप में सूचीबद्ध किया गया। भारत सरकार द्वारा 2006 में आदिम जनजाति समूह के स्थान पर पीवीटीजी किया गया। क्या पीवीटीजी का मतलब क्या है? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, है ना। हर चीज में सुधार होता है, सुधारों की दौर पे बढ़ता है कोई भी चीज, निरंतर परिष्कृत संवर्धित होकर और अपने मूल रूप में पहुंचता है ना। तो यही पीटीजी आगे चलकर क्या बना? पीवीटीजी। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियों की बात करें तो जो केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया था वो पीवीटीजी कहलाएंगे और जो राज्य सरकार द्वारा घोषित किया गया है वो एसपीवीटीजी, अर्थात उसमें स्टेट शब्द जुड़ जाएगा, है ना। केंद्र सरकार द्वारा घोषित अर्थात भारत सरकार द्वारा घोषित में बिरहोर, कमार, बैगा, पहाड़ी कोरवा और अबुझमाड़िया। राज्य सरकार को लगा कि इन दो जनजातियों को भी शामिल करना चाहिए। किनको किनको? पंडो और भुंजिया को, इसीलिए एसपीवीटीजी बनाया गया है। विशेष पिछड़ी जनजातियों की जनसंख्या व साक्षरता, है ना। सबसे ज्यादा जनसंख्या विशेष पिछड़ी जनजातियों में देखें तो बैगा की है 88,317, है ना। और सबसे कम बिरहोर की 3,104। प्रतिशत में कमार 60.75%, कमार सबसे अधिक जनसंख्या है साक्षरता में, है ना। और अबुझमाड़िया जो है सबसे कम साक्षरता में पिछड़ी हुई है, सबसे कम शिक्षित है। कितनी? 29.88% ही शिक्षित है। आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जनजातियों की सूची ये आपके सामने है। टोटल 42 है ना। गौड़ की सबसे ज़्यादा उन उपजाति होने के कारण ये आपको गौड़ जनजाति में बहुत सारे दिख रहे होंगे, है ना। जनजाति उपजाति ये देखिए आप 42 जनजातियां हैं। छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। अब देखते हैं जनजातीय समुदाय और उनके निवास स्थान, है ना। कमार आपके गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, कांकेर, बलौदाबाजार और भाटापारा में पाए जाते हैं। कमार याद रखिएगा। अबुझमाड़िया नारायणपुर में। पहाड़ी कोरवा, कोरबा, जसपुर, बलरामपुर मैच कर रहा है, कोरवा कोरबा। बिरहोर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ और जसपुर में। बैगा, कोरिया, कबीरधाम, बिलासपुर, मुंगेली, राजनांदगांव। भुंजिया, गरियाबंद, पंडो, सरगुजा संभाग, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये परीक्षा में पूछा गया है व्यापम में, सीजीपीएससी में। अभी पीएससी का प्री आने वाला है आपको फरवरी में, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये टॉपिक। सरगुजा संभाग की जनजातियों की बात करें तो सरगुजा संभाग में खड़िया, खैरवार,
खेरवार अर्थात तो जो कत्था वाला, कोरवा, मांझी, मंझवार, भारिया, भूमिया, भुइहर, मुंडा, नगेसिया, बियार, भील और कोरकू। कोरकू अर्थात जमीन खोदने वाला, है ना। तो ये सब जो है सरगुजा संभाग में पाए जाते हैं। विशेष तौर पे जसपुर एवं बलरामपुर में निवासरत कौन है? मुंडा जनजाति है। बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़ एवं सरगुजा में नगेसिया। कोरिया, सरगुजा क्षेत्र में निवास कौन करते हैं? बियार। बियार, बियार से एक मिलता जुलता शब्द है दियार। दियार क्या होता है? लकड़ी में जो घुन रहता है उसको दियार कहते हैं ना। भील कोरिया में पाए जाते हैं और कोरकू जो है उत्तरी छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से मध्य छत्तीसगढ़ में जनजातियों की बात करें तो अगरिया, बिंझवार, धनवार, कंडरा, कोंद, कोल, सवरा, सौता, पाव, प्रधान, भैना, शिकारी, पारधी। पारधी अर्थात धनुष बाण वाले, है ना। और इसमें विशेष तौर पे परीक्षा में जो पूछे गए हैं, बिलासपुर और कवर्धा में पाई जाने वाली जनजाति प्रधान जनजाति और कोंध जनजाति जो कि महासमुंद व रायगढ़ में पाए जाते हैं। अब बस्तर संभाग की जनजातियों के बारे में जानते हैं। मुरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? कोंडागांव, बस्तर और नारायणपुर में। इसी प्रकार से भतरा बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा और सुकमा में। परजा जनजाति बस्तर में, गदबा बस्तर संभाग में, कोया बीजापुर संभाग में पाए जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से इनका बाइफर्गेशन है, जनजातियां हैं, उनके निवास स्थान है, संभाग के आधार पर इनको वर्गीकृत करके आपको मैंने बता दिया, है ना। ये जैसे गोंड जनजाति है ना। गोंड, अब ये बड़ी जनजातियां हैं तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गोंड जनजाति जो है कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर में पाई जाती है। इसके अलावा धमतरी में, कवर्धा में, बिलासपुर, कोरबा में, सरगुजा और सूरजपुर में। चूंकि सबसे बड़ी जनजाति है छत्तीसगढ़ की, तो विभिन्न स्थानों में जो है इनका निवास स्थान है ना। कंवर, आधुनिकीकरण की इस दौर में जो है जनजातियां एक ही जगह सीमित नहीं है। हाँ, लेकिन ज़्यादा जहाँ पाई जाती हैं उनके उत्पत्ति जहाँ से हुई है, उत्पत्ति कहने का मतलब उनका जो मेन पॉपुलेशन है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। बाकी तो आवागमन के साधन होने के कारण जो दक्षिण छत्तीसगढ़ में है वो उत्तर में भी आके बस रहे हैं ना, अपने अपने सुविधाओं के अनुसार। कंवर जनजाति की बात करें तो बिलासपुर संभाग में कंवर जनजाति का बसाहट सर्वाधिक है। बिलासपुर रायगढ़ में, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर में, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद में और राजनांदगांव में। अर्थात बिलासपुर संभाग में ही कंवर है, दुर्ग संभाग में भी कंवर है, रायपुर संभाग में भी कंवर है। इसी प्रकार से उरांव की बात करें तो छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी सीमा जैसे जसपुर, रायगढ़, सरगुजा, बलरामपुर, सरगुजा और कोरिया में जो है उरांव पाए जाते हैं। अब जनजातियां एवं उनकी उत्पत्ति को देखते हैं कि जनजातियों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ना। तो अबुझमाड़िया जनजाति की उत्पत्ति जो है कुर्स, तुरंगा, तुम्बा या कस्तूर नागा से हुआ है। कस्तूर नागा, है ना, याद रखिएगा। ये संभवतः कस्तूरी हिरण से लगभग संभावित हो सकता है। मैं आपको आगे पढ़ा दूंगा यदि ऐसे कुछ रहा तो। भुंजिया, भगवान शिव के चिलम से निकली आग में 2 मूर्तियों के जलने से, है ना। चिलम अर्थात ये चीज़ बहनों को समझ में नहीं आएगी शायद तक, मेरे हिसाब से लड़कों को तो समझ में ही जाता है। चिलम ऐसा चोंगी नुमा होता है ना। इस भाग में गांजा डाला जाता है और यहाँ से माचिस जलाई जाती है, ठीक है। इसी को कहते हैं, इसी पात्र को कहते हैं चिलम, है ना। और इसका उपयोग जो है भगवान शिव जी द्वारा किया जाता था, है ना। और वर्तमान में अब नवयुवकों द्वारा किया जाता है ना, नशापान के लिए। कमार जनजाति, इनकी उत्पत्ति देवडोंगर से। बैगा जनजाति, इनकी उत्पत्ति नागा बैगा से। बिंझवार, 12 भाई बेटकर। कंडरा की उत्पत्ति बोले तो कांड या बांस, है ना। कांड किसको कहते हैं? कांड जो होता है ये घर बनाते हैं जब आप, तो जो आपकी छत होती है उसमें इस प्रकार से जो है लकड़ी के बड़े बड़े डंडे होते हैं। डंडे क्या कहें, बड़े, हाँ डंडे ही कहें तो भी समझ में आएगा आपको, है ना। और इसके ऊपर फिर लगाया जाता है ये से बांस, है ना।
तो ये जो मेन डंडा है, जो जिसने बांस को टिका रखा है, उसको कहते हैं काढ़। कोरवा काक भगोड़ा, मंझवार माझी जनजाति, पंडो पांडव से उत्पत्ति हुई है, कंवर कौरव से उत्पत्ति हुई है, सौता जनजाति की उत्पत्ति बालक लोढ़ा से हुई है। किससे? बालक लोढ़ा से हुई है। अब देखते हैं जनजातियां और उनकी उपजातियां, है ना। मुड़िया जनजाति की उप समूह संख्या 3 है, कोयतूर की उप समूह संख्या 4 है। इसी प्रकार अन्य जनजातियों की उप समूह संख्या भी इस प्रकार है। किस प्रकार देखते हैं? 2 उप समूह वाली जनजातियों की बात करें तो अबुझमाड़िया, पंडो, बियार, कोरवा, अगरिया, बिरहोर, कमार, भुंजिया, ये 2 उप समूह वाली जनजाति है। 3 उप समूह वाली जनजाति कौन सी है? मुरिया है, हलवा है और सौता है। मुरिया है, हलवा है और सौता है। 4 उप समूह वाले जनजाति है। कौन कौन सी? बिंझवार, कोयतूर, भतरा और गदबा, है ना। इनके 4 उप समूह हैं। अब जनजाति और उसकी उपजातियों के बारे में देखते हैं। भुंजिया की उपजाति है चौखटिया, चिंदा भुंजिया। बैगा की उपजाति है बिंझवार, भरोटिया, नरोटिया, कोडवन, राई, भैना, कुंडी, कोंडवान, ये बैगा की उपजाति है। इसी प्रकार से उरांव की उपजाति धनका, धांगड़, धनगढ़, कुड़ास या किसान, उरांव की। गोंड जनजाति की उपजाति कौन कौन सी हैं? अबुझमाड़िया, मारिया, मुरिया, परजा, कमार, धुरवा, परदान, पंडल, ओझा, कंडला, दोरला या डोरला, भीमा, कोयला भूता या कोइकपाल, है ना। ये इसमें केवल ये सब फैक्ट याद करने हैं दोस्तों आप लोग को। इसमें कोई इंटरेस्ट वाला बात नहीं है। इंटरेस्ट कहने का मतलब है कि इसको रुचिकर बनाने का कोई तरीका है नहीं। और ट्रिक्स की बात बताऊं तो ट्रिक्स आप लोग याद करेंगे, लेकिन इन ट्रिक्स को भी तो याद करना पड़ेगा। ये भी तो एक समस्या है। और ये ट्रिक्स भूल गए तो इधर का भूल जाओगे। इसीलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड याद करिए, है ना, जो आपके आगे चलकर बहुत काम आने वाला है ना। अब उतने टाइम आप ट्रिक्स याद करेंगे तो उसमें अलग से टाइम जाता है, आप लोग विश्वास करिए, है ना। मिंजवार, सोनझार, बिरजिया, बिंजिया, बिरहोर, उथलू बिरहोर, जधीस बिरहोर। कोरवा की उपजाति दिहाड़ी कोरवा, पहाड़ी कोरवा। कोरकू की उपजाति मेवासी, नवासी, रूमा, नाहला, बोड़िया। और कंवर जनजाति की उपजाति तवर कोर, राठिया कोर और चेरवा पैकरा, है ना। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में, तो बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, है ना। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन क्लासेस की सबसे पहली मिले। इसके अलावा आपको यूट्यूब पर मैं विभिन्न टॉपिक्स का शॉर्ट्स दे रहा हूँ, है ना। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप शॉर्ट्स के माध्यम से जो है टॉपिक क्लियर करते चलें। विभिन्न हैंड रिटन नोट्स जो है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर रहा हूँ। कहाँ? पिकासो पब्लिकेशन बिलासपुर में, है ना। और ये हमारे यूट्यूब चैनल है, कौन सा? पिकासो जीएस रिसर्च। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। दिस इज संजय पटेल। हैव अ गुड डे।